सूरदास जी की कुटिया में जाकर के दोनों प्रिया प्रियतम अविराजित हुए हैं और दोनों इतने भाव से सूरदास जी के पद को श्रवण कर रहे हैं, लेकिन सूरदास जी को नहीं पता कि ठाकुर जी मेरे सामने बैठे हैं। पद का गान करते 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 दोनों प्रिया प्रियतम ऐसे भावावेश में आ गए कि भूल गए कि हमें वापस दर्शन देने जाना है। जैसे ही सूरदास जी का पद पूर्ण हुआ, किशोरी जी ने और लाल जी ने दोनों ने नेत्र खोल करके देखा सूरदास जी बैठे हैं। किसी कार्य के लिए उठने लगे, कहीं जाने लगे, तो दोनों उनके पीछे पीछे चलने लगे। देखें तो सही कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं। अब सूरदास जी अपनी लठिया से चल करके ऐसे आगे रास्ता देखते हुए लठिया से अनुभव करते हुए चल रहे थे और पीछे दोनों श्रीनाथ जी और श्री किशोरी जी दोनों चल रहे हैं। तभी आगे एक बड़ा गहरा गड्ढा था। सूरदास जी लठिया से चल रहे थे, उनको भी पता नहीं चल पाया और चलते चलते श्री सूरदास जी उस गड्ढे में गिर पड़े। अब जैसे ही गड्ढे में गिरे, ठाकुर जी और लाडली जी ने ऊपर से देखा बड़ा गहरा गड्ढा, ठाकुर और नीचे सूरदास जी पड़े हैं, हाथ छिल गए, पैर छिल गए, सिर में चोट आ गई। ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए। किशोरी जी, हम यह अवस्था में इनको छोड़ के ना जाएंगे, चलो इनकी नेक मदद कर दें, इनको नेक ऊपर उठा लें। बोलो क्या बात कर रहे हो बाबा, पहचान जाएगा हमको, और पहचान गए हो ना तो जो भाव है ना या कि वो सब खत्म हो जाएंगे। लेकिन लाडली जी कहने लगी ठाकुर जी मत करो। ठाकुर जी बोले नहीं, मैं ऐसे ना देख सकूं सूरदास को। तुरंत ठाकुर जी ने अपनी काली कमली उतारी और नीचे गड्ढे में डाल दी और किशोरी जी से कही आप मेरी कमर पकड़ लो, मैंने काली कमली पकड़ ली है, अब सूरदास जी या को पकड़ के ऊपर आ जाएंगे। सूरदास जी अपनी लठिया खोज रहे हैं कहाँ गई। तभी ऊपर से ठाकुर जी बोले बाबा, और जैसे ही बाबा शब्द सुना है सूरदास जी ने रोम रोम नृत्य करने लगा। जितनी पीड़ा थी सब दूर हो गई, नेत्रों में मानो आंसू छलक पड़े हों। बोले ये स्वर तो मेरे श्रीनाथ बाबा का ही हो सकता है। हाँ भाई कौन है भैया? बोले भैया बाबा हम यहीं ब्रजवासी हैं, गैया चरावे जामे, आपको पड़ो भयो देखो तो सोची ने आपकी मदद कर दें। हाँ भैया बड़ो भलो करेगो ठाकुर तेरो। भैया कैसे आऊं ऊपर? बोले मैंने अपना पटका डाल दिया नीचे, आप आकू पकड़ के ऊपर आ जाओ। सूरदास जी उस पटके को पकड़ रहे हैं और यहाँ से लाडली जी ठाकुर जी को खींच रहे हैं, ठाकुर जी सूरदास जी को ऊपर खींच रहे हैं। सूरदास जी के मन में भाव आ गया, जैसे ही पटका पकड़ा उसकी सुगंधी को जब अपनी नासिका से ग्रहण किया, बिल्कुल दृढ़ निश्चित हो गए कि ये तो ठाकुर जी हैं और कोई नहीं हो सकता। जैसे ही गड्ढे से ऊपर निकल करके सूरदास जी आए, जानबूझ करके ऐसा भाव दिखाया कि मानो झटके से गिर पड़े हों, और गिरे तो कहां गिरे? श्री लाडली जी के चरणों में जाकर के गिर गए। और गिरते ही बड़ी चतुराई से श्री किशोरी जी के एक पांव की पाजेब को सूरदास जी ने पकड़ करके खींच के अपनी जेठ में भर ली। ठीक है बाबा अब तुम बाहर आ गए हो, अब पीछे को मत जाइए गड्ढा, तुम यहाँ चले जाओ। और ठाकुर जी ने किशोरी जी को हाथ पकड़ो, जल्दी चलो गोसाई जी दर्शन खोल देंगे, नहीं मिले तो बहुत डांट पड़ेगी। अब किशोरी जी जैसे ही चली तो चलते ही एक पांव की तो छम आवे आवाज, दूसरे पांव की आवाज ही नहीं। किशोरी जी ने नीचे देखी, बोले हमारी पाजेब कहाँ है? अब तो ढूंढने लगे तो दूरी दिख गई, बोले पाजेब हाथ में लटक रही है सूरदास जी के। किशोरी जी बोली मेरी पाजेब रह गई है। ठाकुर जी बोले दूसरी दिलवा देंगे, चलो वो नामों को तो वही चाहिए जो सूरदास जी। बोले तुम फंसवाओगे यार, सूरदास बाबा तो जन कब छोड़ेगा, लेकिन आज गोसाई जी बहुत डांट लगाएंगे। किशोरी जी बोली हमको तो वही पाजेब चाहिए। तो बोले तुम ही लिया। बोले मुझको डर लगाया बाबा थे, मैं ना जाऊंगी, तुम ही मांगो। ठाकुर जी फिर से गए, बाबा हाँ हाँ भैया बोलो, वो हमारी एक पाजेब आपके पास रह गई है, आप कृपा करके हमको प्रदान कर दो। सूरदास जी बोले भैया मैं कैसे मान लूं ये पाजेब तुम्हारी है? अब भैया मैंने तुम्हें दे दी और फिर कोई आयो कि बाबा मैंने तुम्हारी सहायता करी, मेरी पाजेब गिर गई, तो मैं तो झूठो रह जाऊंगा। ठाकुर जी बोले तो आपको पता कैसे चलेगी कि या की दूसरी पाजेब कौन के पास? आप पे आंख तो है ना? बोले आंख ना है लेकिन हाथ तो है ना, अनुभव कर लूंगा मैं। तो बोले क्या करोगे? बोले दूसरी पाजेब जो है का है वो मेरे हाथन के आगे आप चरणन में धारण करके ही दे दो, मैं वह पाजेब को हाथ से स्पर्श कर लूंगा, सो दूसरी पाजेब पहना दूंगा। किशोरी जी मुस्कुरा गए, बोले सूरदास जी समझ गए कि ये ठाकुर जी पधारे हैं। ठाकुर जी बोले आओ। अब तो किशोरी जी आगे आई, आगे आकर के खड़ी हुई, सूरदास जी से कही सूरदास जी नीचे देखो, एक पाजेब देख लो और दूसरे पाँव में पहना दो। जैसे ही पाजेब देखी तो समझ गई, बोले हाँ भैया तुम्हारी है। दूसरे पांव में पाजेब पहना करके श्री किशोरी जी के चरणों से लिपट गए सूरदास, अपने नेत्रों के जल से उनके पैरों को धोने लगे। बोले कृपा करो प्रभु, मैं पहचान गया हूँ आप पधारे हो, मुझ पे कृपा करना। किशोरी जी ने सूरदास जी को उठाया और ठाकुर जी, किशोरी और सूरदास जी तीनों ने तीनों को आलिंगन किया
और आलिंगन करके ठाकुर जी और किशोरी जी ने अपने हस्त कमल से जैसे ही सूरदास जी के नेत्रों पे हाथ फेरे, बोले बाबा आंख खोलो। बोले मैं देख ना सकूं। बोले खोलो तो सही। जैसे ही नेत्र खोले तो श्रीनाथ जी राधा रानी के संग में सामने खड़े हुए हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ठाकुर जी का दर्शन श्री सूरदास जी महाराज अपने नेत्रों से कर रहे हैं। भाव से गाओ। क्या गा रहे हैं सूरदास जी दोनों को देख करके? बसो मोरे नैनन में यह जोरी, बसो मोरे नैनन में यह जोरी, बसो मोरे नैनन में यह जोरी। नव दुल्हे ब्रज राज सांवरो, नव दुल्हे ब्रज राज सांवरो, नव दुल्हे ब्रज राज सांवरो, नव दुल्हे श्रीनाथ जी कैसे स्वरूप में आए हैं सूरदास जी के पास? गज मोती को शेष से हरो, गज मोती को शीश से हरो, गज मोती को शीश से हरो, गज मोती को शीश से